ये कैसे ये पंजाब असेंबली ऐसा एक्ट पास कर सकती है? अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारने जा रहे हैं ये लोग। इतने इनको तकलीफ हो रही है कि जी जो हुक्म आता है वही हमने करना है। तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, ख़त्म करें इन असेंबलियों को, लेट्स गेट ऑन विद लाइफ। ठीक है जी, क्लैशर का मैं ना कटा तुसी कट गए, आ जाओ और फारग कर दो सारा। क्या है यार ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और ये मैं आपको बताऊं, सब कानून अवेलेबल है इनके पास। किसी को साइलेंस करना हो, किसी डेमोन्स्ट्रेशन को रोकना हो, कुछ भी करना हो, रियासत कर सकती है, कोई चैलेंज नहीं है आजकल। तो अब मतलब मुझे ये बताएं इस कानून की जरूरत क्या है? व्हाई डू यू नीड दिस? आपको कैसा लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, आपका मोबाइल, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, आपकी एग्जिस्टेंस ऑनलाइन कैंसिल कर दी जाए और फिर उसके बाद आपकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग भी हो? कैसा लगेगा आपको? तुम क्यों शरारत करती हो ऐसे? वो पहले मैंने वो एक बच्चों की एक टॉय गन लेके और मैंने धमकी दे दी कि मैं पुन देंगा, क्लैश ऑफ ना लो, वो वायरल हो गया। अब तुम फिर मेरे से कुछ ऐसा खिलवाना चाहती हो? टॉय गन कह के ना आपने उसको अंडू करने की कोशिश की है। डैमेज हैज बीन डन। नो, व्हाट डैमेज हैज बीन डन? आप वायरल हो चुके हैं। मेरे को तो वाटर पिस्टल भी कोई नहीं यार, की गल्ला करते पे So innocent. अच्छा नहीं अच्छा। तुम बस कर दो। अब मुझे एक बात बताएं, इस कानून को डिस्कस करने से पहले मोटी बात मैं कर दूं। मोटी बात यह है कि आप पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले कर रहे हैं जी हर एक चीज़। ये बात है गुंडों की, और आप एक्चुअली सारी प्रोविंस जो है ना वो आप पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले कर रहे हैं। इसके पीछे माइंडसेट क्या होगा? क्या जरूरत महसूस की जा रही है कि ब्रिटिश राज जैसा? नहीं, पहले मैं आपको बताऊं माइंडसेट तो क्या है। माइंडसेट तो इंटेलिजेंस एजेंसियों का माइंडसेट है। अब बात यह है कि ये क्या जरूरत पड़ी इस स्टेज पे इस किस्म की नया कानून बनाने की? क्या जरूरत क्या पड़ी वाकई? देखिए, मैं कहता हूँ कि मर्डर्स भी होते हैं, साजिशें भी होती हैं, सब कुछ चलता है, डिफेमेशन लॉज भी हैं, हर किस्म का कानून है आपके पास। और जब आपको कानून की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप डिसअपेयर भी कर देते हैं, कोई उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे ये बताएं, और जेलों में मुलाकातें कानून के तहत रोकी जाती हैं या क्या? मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन? तो अब अगर अब पंजाब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पीछे दुम की तरह से शुरू हो जाएगा तो यहाँ भी फिर उसी किस्म की सूरत हाल बन जाएगी। तो अब मुझे नहीं समझ आई कि इतने कानून हैं इनके पास किसी की हरकतें बंद करने के लिए, तो अब आप इस किस्म का कानून क्यों ला रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगली दफ़ा जब शहबाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा कोई बाहर जाएंगी ना तो किसी गोरे जर्नलिस्ट के आगे खड़ी होंगी ना तो यही चीज़ें वो निकालेंगी। जैसे पहले इमरान खान के ज़माने में पैमरा और ये चीज़ें निकलती थी और पूछा जाता था तो आगे से जवाब कोई नहीं होता था। तो ये जो कानून बनाने जा रहे हैं, जैसे वो टेलीकॉम्स का कानून है या ये कानून है, इसमें भी उसी किस्म की हरकतें हैं। एक मर्डर जब होता है तो मर्डरर को गिरफ्तार करके तफ्तीशें होती हैं, फिर कानून चलता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, मगर किसी स्टेज पे भी जब तक वो गिल्टी ना हो जाए आप उसके बैंक अकाउंट नहीं सीज करते, उसकी प्रॉपर्टी नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते। यहाँ तो ये है कि जिस दिन इंटेलिजेंस कमेटी ने ये फैसला किया कि जी आयशा जो है वो अब्यूज़ कर रही है, किसी को गाली गलौज दे रही है, तो खैर आयशा तो कभी गाली गलौज नहीं देगी, मगर अगर उन्होंने ये कह दिया कि जी वो गाली गलौज देगी, आपको बिफोर यू कैन प्रूव कि आपने मैंने तो गाली कोई नहीं दी थी, मैंने तो सिर्फ इसी कह दिया था, वो तो पंजाबी में चलता है, तो उसको पकड़ के ले जाएंगे आपको, बिकॉज दे डोंट लाइक योर फेस और दे डोंट लाइक कि आप इस किस्म के मुश्किल सवाल मुझे क्यों पूछती हैं। अच्छा। प्रोवोकेटिव सवाल जिसके प्रोवोकेटिव जवाब मिलते हैं, फिर सारे तकलीफ में आते हैं। तो आप भी थोड़ा सा हाथ हौली रखा करें ना। अब आप जब मुझे ये सवाल पूछेंगे तो मैं फिर वही जवाब दूंगा जो मैंने देना है, अगर नहीं पूछेंगे तो जवाब ही नहीं मिलेगा, तो अल्लाह खैर सदा। तो अब बात ये है कि ये क्यों ये कानून किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? बताएं, किसे पाबंद करना है? किसका रवैया ऐसा है कि अंग्रेज दौर की याद आ रही है? अंग्रेज दौर ने तो पीछे छोड़ गए ना, उन्होंने अंग्रेज दौर तो गरीब हो बेचारे, कुछ भी नहीं थी जो है वे। अच्छा, इसमें कहते क्या है? कहते हैं जी कि एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर क्या है? बहुत सी चीज़ें हैं जी एंटी सोशल, मगर ये जो अब्यूसिव लैंग्वेज भी है उसके अंदर, क्या आप थोड़ी गाली गलौज करेंगे या किसी बंदे को अनोइंग पर्सन किसी को नाराज कर देंगे तो वो भी आपके खाते में आ जाएगा। अच्छा। और अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, हम कोई बात इस कानून के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई शायद हम मिसअंडरस्टैंड कर जाएं और कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे दें इसके बारे में, तो भी पकड़ के ले जाएंगे सानू अंडर दिस एक्ट। अच्छा। और जब पकड़ के ले जाएंगे तो देन यू आर फिनिश्ड। इन द मीन वाइल आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक अकाउंट, वो सारा कुछ ही ले लो के भाग जाएंगे, तो आपके पास रह ही कुछ नहीं जाएगा। बाद में पता चलेगा, हो सकता है 6 माह के बाद जब यहाँ से सजाएं वाएँ हो जाएं तो उसके बाद आप अदालतों में घूमेंगे तो फिर वहाँ शायद 2 साल के बाद आपको कहा जाए कि नहीं आपने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था जो कि
तो ये मतलब है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये दिस इज टेरेबल, एब्सोल्युटली टेरेबल। इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर दी उन्होंने, हमें इंसानों को जानवरों के साथ मिला दिया है। वो कहते हैं कि किसी जानवर के साथ भी आप ज्यादती करेंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर भी इंटेलिजेंस कमेटी, 3 लेवल की इंटेलिजेंस कमेटीज हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की है, फिर डिवीजन की है और फिर प्रोविंशियल। तो सारा माहौल जो है पंजाब का वो अब ये इंटेलिजेंस कमेटी जो है जिसमें पुलिस के सीनियर अफसर और एजेंसी के सीनियर अफसर बैठेंगे, मिल के फैसला करेंगे, अल्लाह दा खैर ना तुसी हो ते ना असी हां ते ना कोई MNA वे ते ना कोई MP वे, अल्लाह दा खैर सारा कुछ ही साइड दे एक नया दौर पैरेलल सिस्टम एक चलेगा शुरू हो जाएगा, जिसको जिन्होंने पढ़ना है जिन्होंने नहीं पढ़ना, जिन्होंने तकलीफ देनी है शुरू हो जाएगी। ये व्हाट्स गोइंग ऑन, ये कैसे ये पंजाब असेंबली ऐसा एक्ट पास कर सकती है? अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारने जा रहे हैं ये लोग, इतने इनको तकलीफ हो रही है कि जी जो हुक्म आता है वही हमने करना है। तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, ख़त्म करें इन असेंबलियों को, लेट्स गेट ऑन विद लाइफ। ठीक है जी, क्लैस्टर का मैं ना कटा तुसी कट गए, आ जाओ और फारग कर दो सारा। क्या है यार ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और ये मैं आपको बताऊँ, सब कानून अवेलेबल है इनके पास, किसी को साइलेंस करना हो, किसी डेमोन्स्ट्रेशन को रोकना हो, कुछ भी करना हो, रियासत कर सकती है, कोई चैलेंज नहीं है आजकल। तो अब मतलब मुझे ये बताएं इस कानून की जरूरत क्या है? अब PTI वाले कहते हैं कि जी ये तो हमारे लिए बनाया गया। अच्छा, क्योंकि सबसे ज्यादा गाली गलौज PTI वाले करते हैं। अच्छा, इसमें उनसे रेलेवेंट गाली गलौज ही है। वो गाली गलौज जो है वो PTI वाले करते हैं ज्यादातर। अच्छा। हम तो बाकी तो बड़े वो जो नून वाले हैं वो तो बड़े जी हुजूरी है उनकी, तो वो पंजाबी भी नहीं बोलते, वो तो सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा उनकी प्रेजेंस भी उस तरह से नहीं जिस तरह PTI। तो PTI वाले कहते हैं ये तो हमारे खिलाफ है। तो फिर उसका यही तरीका है कि PTI गाली गलौज करनी बंद कर दे, नहीं तो तरे जाओगे तुसी ਇਹਦੇ ਚ। बाकी चीजें छोड़े ना, गुंडागर्दी तो हर चीज को आप कह सकते हैं गुंडागर्दी। अच्छा, तो एक तो ये है कि इसके साथ जो इनकी ये नारकोटिक्स है, इसमें कोई गैम्बलिंग में अगर मुलव्विस होता है, अच्छा, वो सब ठीक है ना, या फेक टेस्टिमनी, वो सब ठीक है, वो तो पहले भी कानून में है। तो वो भी मौजूद हैं। और यहाँ इनके लिए हम तो जो प्रॉब्लम हमारे लिए आ रही है कि इसकी जरूरत क्या है? ये जो चीज आपने कहा गैम्बलिंग, जी आपने कहा जी नारकोटिक्स हो गया, नारकोटिक्स यार ऑलरेडी कानून है उनके लिए। तो अब इसमें आपने तो सारा कुछ ही ठोक दिया है। शराब की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त अगर वो वैसे ही कानूनी तौर पे बंद है जी, फिर तो इसकी अंदर डालने की क्या जरूरत है? चंदा अगर आप गैर कानूनी तौर पर जमा करते हैं, फ्रॉड वो ऑलरेडी है, फ्रॉड में आ जाता है, वो बड़े सेक्शंस है PPC के। तो मतलब इसकी जरूरत क्या है? धमकी है, क्या है ये? तो आपके ख्याल में ये पास हो जाएगा पंजाब असेंबली से? वो तो देखिए कौन अगर कमेटी से निकल गया तो कमेटी के, तो आपको पता कमेटियों का हाल क्या है। आज ये हुकूमत में बैठे हुए हैं जी, वो दिन किसी न किसी दिन तो वो आना ही आना ना, जब ये ऑपोजिशन में होंगे, फिर ही करोगे तुसी। तो एक सियासी एक नज़म थी, क्या वो नज़म का तर्जुमा मैं करके सुनाता हूँ कि जब वो आए मेरे हमसाए को पकड़ के ले गए तो मैं देखता रह गया, मैं चुप रहा। फिर वो आए और मेरे एक दोस्त को पकड़ के ले गए, मैं देखता रहा, मैं चुप रहा। ऐसी चीज़ें चलती रहीं, किसी इधर चुके, मैं चुप रहा, मैं देखता रहा। तो जब वो मुझे लेने आए तो कोई मेरे लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। तो ये इनको नून लीग को इस बात को समझ आनी चाहिए ना, ये तो गुजरे इन चीज़ों से और फिर गुजरेंगे। बाय द वे तारीख बड़ी जालिम है जी। तो अगर आपने फाशिज्म बनानी है यहाँ तो आप हुक्मरानों को यार डायरेक्ट कर लो, यदि की जरूरत है, क्योंकि जवाब तो आपको असेंबली को देना पड़ता है ना, जवाब तो सिविलियंस को देना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ अ टेरेबल लॉ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनके पास जो चाहे ये ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐवे बदनामी लेंगे, इसके ऊपर दुनिया फिर बात करेगी, फिर ही वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज बनने शुरू हो जाएंगे। और जब भी आप किसी को पकड़ के लेके जाएंगे इसके ऊपर, फिर सारा ट्विटर के ऊपर शोर शराबा शुरू हो जाएगा, फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले सवाल पूछने शुरू कर देंगे, फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर सवाल खड़े होंगे, व्हाई डू यू नीड दिस?